भाई जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां केजरीवाल को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वहां वो आपके लिए घुटने टेक के बैठ जाए पहले से। मेरा कोई शर्त नहीं, मेरा ये कहना है केवल दिल्ली जिसने आपको पूर्ण बहुमत दिया, सर पर बैठाया, आपने दिल्ली की जनता को सवाल पूछे, मैं आपके साथ हूं। आप पूछा ना सुधांशु जी से यही सवाल पहले कि भाई अगर ये सब था तो फिर मुख्यमंत्री बनाने और विधायक चुनने की और विधानसभा चलाने की जरूरत क्या है? उमेश सहगल साहब, अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री की हैसियत केवल एक मेयर की रह जाएगी, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं अब इस बिल के पास होने के बाद? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेयर की रह जाएगी। मेयर की तो अपनी पावर्स हैं। मेयर की तो देखा जाए बिल्कुल भी पावर नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर है ही नहीं। मेयर तो सिर्फ एक डिलिबरेटिव बॉडी का हेड है। तो मेरे ख्याल वो कंपैरिजन तो बिल्कुल गलत रहेगा। मगर ये कंपैरिजन भी गलत है कि दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार, ये सबकी एक ही चीफ मिनिस्टर की एक ही शक्तियां होनी चाहिए। ऐसी हो नहीं सकती, क्योंकि जो इस एक्ट को भूल जाइए, आप इस एक्ट को दरकिनार कर दीजिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1991 में, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि जो एलजी हैं उनके पास ना सिर्फ रिजर्व सब्जेक्ट्स की पावर होगी फुल, तो इनके पास जाएगा भी नहीं, उनके पास ये भी पावर होगी कि किसी भी और दो सब्जेक्ट पे कोई भी डिसीजन को वो रोक सकते हैं और प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ेगा, खुद डिसीजन को ओवररूल नहीं कर सकते। तो ये कहना कि एलजी चीफ मिनिस्टर के ऊपर बैठा है, ये गलत है। प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर के ऊपर बैठे हैं, ये ठीक है। प्रेसिडेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, चीफ मिनिस्टर के ऊपर बैठे हैं, ये पोजीशन आज के एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सेम है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली डिसाइड किया, ये कहते हैं समय सीमा तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा ले डाउन की हुई है। समय उन्होंने कहा कि अननेसेसरी फाइलों पे नहीं बैठेंगे, ये जो डिसीजन है वो लेंगे। अब 1991 में क्या था, एक एक्ट पास हुआ था, उसके साथ इन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए थे और कुछ एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस दी थी जो कि लॉ के मुताबिक थी। उन इंस्ट्रक्शंस में ये बड़ा क्लियर किया गया था कि जब भी कोई मामला कैबिनेट में जाएगा या जब भी कोई पॉलिसी डिसीजन ली जाएगी, आप हमको पहले इन्फॉर्म एलजी को करेंगे और अगर वो कोई राय देना चाहें तो उस राय को कंसिडर करके आप कैबिनेट के सामने पेश करेंगे। इसमें क्लियर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो एक नोटिफिकेशन थी, उसको दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, जब एक्ट है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो एक नोटिफिकेशन उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। मेरा अपना ख्याल है कि मैं इनका कोई आजकल पॉलिसी मेकर नहीं हूं, मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट ने उस पॉइंट को अब क्लैरिफाई किया एक्ट को अमेंड करके। अब एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया है कि आप एलजी की ओपिनियन लेंगे, एलजी की ओपिनियन को कंसिडर करेंगे, फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एलजी की ओपिनियन को रिजेक्ट करते हैं तो आपको रेडी रहना चाहिए कि एलजी भी आपके डिसीजन को रिजेक्ट करके प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए कोई समय सीमा नहीं है, एलजी के लिए निर्धारित की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा। ठीक है, फाइलों में नहीं बैठे उन्होंने ये लिखे। आलोक जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर? आलोक जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर? आलोक जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मुझे उमेश सहगल साहब बहुत वरिष्ठ आईएएस रहे, मैं मानता हूं, उनकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन सहगल साहब जो आज का जो अमेंडमेंट है उसमें समय सीमा तय नहीं है। उस पर एलजी भी कुंडली मारकर फाइल पर बैठ जाएंगे, ऐसा पूरी तरह से स्पष्ट है। और राय शब्द का इस्तेमाल करके राय को ही बाध्यकारी बना दिया गया है, बहुत घुमा के शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। जो जुलाई 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि लैंड, लॉ एंड पुलिस के अलावा बाकी सब राज्य सरकार फैसले लेगी, उसको पूरी तरह से एक तरह से दरकिनार किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल धरना देने गए थे, आलोक जी आप लोग भी साथ में धरना देंगे कि नहीं उनके, अगर आप इसके खिलाफ हैं? तो देखिए, हम रोहित जी पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। केजरीवाल जी के साथ बैठकर धरना देने की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि केजरीवाल पूरी तरह से बीजेपी के साथ हम अलग से जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उमेश जी भी कुछ कह रहे हैं? निर्धारित है। ओके ओके ओके, उमेश जी। सुधांशु जी आ रहे हैं कुछ बोलने के लिए। सुधांशु जी बोलिए अपनी बात, फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद रवि जी के पास जाएंगे। बोलिए सुधांशु जी। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अभी सहगल जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया, 1991 के आपके एक्ट में लिखा था आलोक जी कि एलजी से प्रायर कंसल्टेशन करेंगे और उनके व्यू को उसमें रखेंगे। ये हो रहा था क्या? संवैधानिक व्यवस्था का पालन किया जा रहा था क्या? और अगर कोई समस्या थी तो मैंने कहा ना, हमारी सरकार आपके अंडर में रही, आपकी सरकार हमारे अंडर में रही, ये विषय क्यों नहीं उठे? और आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि समय सीमा निर्धारित नहीं है। मान्यवर, इस बारे में दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं, राष्ट्रपति के पास भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, और एक एक्ट ऐसा है जो राष्ट्रपति ने रख लिया था, फिर कभी पारित ही नहीं हुआ। ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट,
और वो एक्ट क्या था आलोक जी, याद है? राजीव गांधी सरकार ये चाहती थी कि उसे अधिकार दे दिया जाए कि हर व्यक्ति की चिट्ठी पत्री खोलकर पढ़ सके। मगर जैल सिंह जी का अभिवादन करना चाहिए कि उन्होंने रख लिया, वो एक्ट कभी पारित ही नहीं हुआ। इसलिए आप समझिए, और आप लोग आके आज कहते हैं निजता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक गरिमा, इसलिए बाई चांस याद आ गया जब आपने कहा कि वो एक्ट की बात थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वैसी यहां पर स्पष्ट रूप से जहां थोड़ा भ्रम की स्थिति थी वहां पर सरकार ने क्लैरिफिकेशन किया। और एक और बात बता दूं, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट का एक्ट तो दिल्ली विधानसभा ने पारित किया, उसमें लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये तो विधानसभा का पारित किया हुआ है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट के को यूनिवर्सिटी बनाने के संदर्भ में, जाके चेक कर लीजिए।